तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रयान और आप देख रहे हैं लेजेंड मूवीज रिव्यू। आज हम ब्रेकडाउन करेंगे व्हाट इफ सीरीज की थर्ड एपिसोड, जो कि हमें इस पे बताया गया है कि अगर अवेंजर्स मारे गए होते तो क्या होता। चले गाइस, बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू इट। लेजेंड मूवीज रिव्यू। स्टोरी की शुरुआत होती है निक फ्यूरी के बिग वीक से। यहाँ पर हमें आयरन मैन को दिखाया जाता है जो कि डोनट खा रहे होते हैं। यहाँ पर निक आयरन मैन को नीचे बुलाते हैं और नताशा नीतेम ऑक्साइड को इंजर्ड करती है। उससे आयरन मैन ठीक होने की बजाय उसकी मौत हो जाती है, जिससे सारा इल्ज़ाम नताशा को ही जाती है, जो कि उसी ने इंजर्ड किया था, तो उसी को पूरा इल्ज़ाम जाएगा। लेकिन निक जानता था इसके पीछे किसी और का हाथ है, इसीलिए निक नेट को उस इंजेक्शन को देता है, उसको बेटी के पास जाके चेक करवा सके। निक जानता था कोई तो और ही है इसका पीछे, उसको नेट पे पूरा भरोसा था, इसीलिए वो नेट को इस तरह का सोल्यूशन देता है। फिर सीन आती है थॉर की, जो कि ब्लॉन्ड हेयर पे बिल्कुल सल्लू भाई जैसे ही जज रहे थे। देखिए यहाँ पे बटन उसको टारगेट पे रखता है, पर जब बिजली अचानक आती है तब एरो बटन के हाथ से निकल के थॉर को लग जाती है, जिससे थॉर ह्यूमन फॉर्म में ही मारा जाता है। बटन को गिरफ्तार किया जाता है। निक उससे बात करने आते हैं, तभी बटन भी मरा पड़ा हुआ होता है। निक इससे शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे कोल्सन बोलता है कि उसने सुसाइड कर लिया होगा। यहाँ पे निक बोलते हैं कि उसकी तो फैमिली है, वो मर जाएगा लेकिन सुसाइड कभी भी नहीं करेगा। इसके बाद हमें तीनों अवेंजर्स की डेड बॉडी दिखाई जाती है। इस शॉट पे ब्लैक विडो बेटी के पास जाती है ताकि जांच करा सके जो कोई भी इसके पीछे है। बेटी बोलती है इस केमिकल में कोई मिलावट नहीं है, बट इस इंजेक्शन को अंदर से तोड़ा गया है, जो कि नैनोटेक से ही पॉसिबल है। इस शॉट पे निक की कॉल आती है, जो कि कहता है एवेंजर्स इनिशिएटिव मेंबर को टारगेट किया जा रहा है, इसका मतलब सिर्फ तुम और बैनर ही बचे हैं। नेट बोलती है बैनर तो मुझे मिल गया, इसका मतलब हम दोनों सेफ जगह चले जाएंगे। इस शॉट पे लोकी अर्थ पर बदला लेने के लिए आता है, क्योंकि थॉर अर्थ पे मारा गया, जिसके जवाब में निक कहता है हमारे लोग को भी मारा गया है, जब मैं उसको पकड़ लूँगा तो तुम्हारे हवाले कर दूँगा। इसके जवाब में लोकी सुबह तक की टाइम देता है। निक इस अग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस शॉट पे हल्क रॉस के आदमी को मसा छखा रहा होता है, तभी हल्क अचानक से फट जाता है, जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। इस शॉट पे नताशा कोल्सन के आईडी से चेक कर रही होती है कि कौन अवेंजर्स इनिशिएटिव को देख रहा है। तभी नताशा को पता चलता है 2 साल पहले शील्ड एजेंट जो कि मारी गई थी, उसके आईडी से कोई चेक करवा रहा होता है। यहाँ पे नताशा को पता चल जाता है कि वो अननोन पर्सन कौन है। तभी वो निक को कॉल डालती है, तभी वो अननोन पर्सन नताशा को भी अटैक कर देता है, और मौका मिलते ही नताशा निक को वॉइस मैसेज भेज देती है, जो कि होती है इट्स ऑल अबाउट होप। यहाँ पे निक इस वॉइस मैसेज को समझ रहा होता है, जो कि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती है। और कोल्सन कहता है निक से लोकी उसके आर्मी लेके 4 आवर्स में अर्थ को अटैक कर देगा। इसे निक गुस्सा से छल जाता है और कैप्टन मार्वल को उस पेजर से बुलाने के लिए जाता है। तभी निक के दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बातें चलती है और वो लोकी के पास जाता है। लोकी से वो कुछ ऐसी डील करता है जिससे लोकी भी मान लेता है। और इस शॉट पे जेनेट होप की ग्रेव को देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हैंक आता है। हैंक कहता है तुम्हारे वजह से होप जिंदा नहीं है, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया और मैं तुम्हारा छीन लूंगा, इसका मतलब अवेंजर्स आइडिया को। असल में जेनेट होप इस यूनिवर्स में हैंक के साथ नहीं बल्कि शील्ड के साथ काम करती है और एक इवेंट पे मारी जाती है, इसके लिए ये बदला ले रहा होता है हैंक। हैंक निक को एक्सप्लेन करता है कैसे उसने आयरन मैन के बॉडी पे घुस के उसको अंदर से मार दिया और बटन को भी इसी तरह करके और हल्के हॉट पे उस बड़े होने की डिवाइस को डाल के उसके फुला के मार दिया, और नताशा को तो वो ऐसे ही निपटा चुका था। इस पे निक पूछता है मुझे इस सब का समझ में आता है, पर थॉर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। इस पर हैंक कहता है जो तुम्हारे लोग नाम कमाए हैं उससे मर्डर इल्ज़ाम से खराब कराया जा सकता है, इसलिए नेट से आयरन मैन को मराया, बटन से थॉर को मरवाया। यहाँ पे हैंक निक से हैंड टू हैंड फाइट बैक करता है, लेकिन वहाँ पे निक नहीं बल्कि वो लोकी था। इसके बदले में निक हैंक को लोकी को दे देता है,
पर लोकी यहाँ से नहीं जाता बल्कि अर्थ को कॉन्कर कर लेता है और वो यूएस पे आके अनाउंसमेंट भी कर देता है। और फिर निक इन एवेंजर्स की डेड बॉडी को देख रहे होते हैं और कहते हैं ये एक सोच थी, ये एक बड़ी सोच थी जो कि ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती थी, पर ये नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। ये बोल के वहाँ से निक चले जाते हैं। फिर निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका जहाँ पे दफन हुए थे वहाँ पे जाके देखते हैं और वेलकम बैक कैप्टन कहते हैं। वो कैप्टन अमेरिका को वेलकम बैक नहीं कहते बल्कि कैप्टन मार्वल को कहते हैं और वो कहते हैं किसकी बैंड बजानी है। और यहाँ पे इस एपिसोड की एंड हो जाती है। तो गाइस आपको इस वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू गाइस, अगले वीडियो पे ज़रूर मिलेंगे।